कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लेशन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। देखिए, भूमंडलीकरण बोलिए या ग्लोबलाइजेशन बोलिए या वैश्वीकरण बोलिए या विश्वव्यापीकरण बोलिए, तीनों एक ही के नाम है। देखिए, वैश्वीकरण की अन्य परिभाषाएं भी होती है, जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भी क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी आदि चीजों से जोड़ने की प्रक्रिया को भी हम लोग वैश्वीकरण के नाम से या भूमंडलीकरण के नाम से या विश्वव्यापीकरण के नाम से या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला इसमें एक टर्म आ रहा है उदारीकरण। उदारीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। क्या होता है? तो उसको सरल शब्दों में आप समझिए कि व्यापार से सरकार के द्वारा नियमों और कानूनों को कम करना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण। ठीक है, या सरकार द्वारा, ठीक है, व्यापार से अवरोधों को हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, भारत में 1991 में, कब? 1991 में एक एलपीजी योजना लागू की गई थी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लिबरलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब समझ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा अर्थ यह है कि सरकार सरकारी कंपनियों को या जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनको निजी क्षेत्रों में सौंप देना या कुछ हिस्सा निजी क्षेत्रों में सौंप देना ही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या इसी को हम लोग MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन बोल दीजिए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज बोल दीजिए। कौन कौन सी ऐसी MNC हैं जो MNC हैं, जैसे गूगल, एप्पल, फोर्ड, सैमसंग। ठीक, ये सभी क्या है, MNC हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा एशियन पेंट्स का, सुना होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, MNC है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को एक कमेंट करना है कि FDI का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कमेंट करिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष। अब देखिए, इसमें सभी ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 1995। इसका आंसर क्या है, 1 जनवरी 1995। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो सिंपल सा इसका एक लाइन में जवाब है कि विश्व व्यापार को सरल बनाना, यानी देशों के बीच व्यापार में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, इस वजह से WTO को बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो विकसित देशों को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। इसकी स्थापना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2017 में फोर्ड कंपनी ने भारत में कितनी कारें बेची। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 88,000 कारें बेची। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फोर्ड ने अपना कारखाना कहाँ पे लगाया था। तो चेन्नई पे लगाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ड कंपनी ने भारत में कितना इन्वेस्ट किया था। तो लगभग 1700 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया था फोर्ड कंपनी। आप लोगों ने फोर्ड की गाड़ियाँ देखी होगी। ठीक है, और हेनरी फोर्ड पूरा नाम है। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने भूमंडलीकरण विश्व का बनना उसमें पढ़ा होगा इनके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर है 130। देखिए, 2018 का ये पूछ रहा है, लेकिन वर्तमान में चल रहा है 2023। तो आंकड़ों को देखकर ही इसका जवाब दीजिएगा। तो 2018 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, 130वां स्थान। ठीक है, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब आपको एक आंसर कमेंट करना है कि इसको जारी कौन करता है। ठीक है, देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के पेपर पाने हैं, पेपर समझ रहे, जो बोर्ड के ऑफिशियल पेपर होते हैं, तो वो पेपर मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।